तस्वीर बनाने की कोशिश हो रही है। कितने लोगों को आपने घर में घुस के मारा है रैली में, कितने लोगों को डंडे मारे हैं पीठ में, कितने लोगों को रगड़ के मारा है और कहा है कि अब तुम रैली में नहीं रहने देंगे। गिनती है आपके पास की संख्या है? हंसी आती इस बात पे। 40 वर्षों में घर के अंदर तो क्या, सड़क तो क्या, जंगल में भी किसी के लिए कभी एक थप्पड़ भी नहीं मारा। और बड़ी हास्यास्पद बात है, गोपाल भार्गव जिस दिन ये सब करने लगेगा, मैं सोचता हूँ कि शायद गोपाल भार्गव असली गोपाल भार्गव नहीं रह पाएगा। फिर वास्तव में मित्रों ने बैठ के विचार किया कि चलो संघर्ष करते। पहले तो सरकार को कई बार ज्ञापन दिए, अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, निवेदन किया, भोपाल जाके किया, मित्रों ने किया, कांग्रेस के साथियों ने किया, सभी ने किया, कोई काम नहीं, जू भी नहीं रहेंगी। और इस कारण से मजबूर होके आंदोलन करना पड़ा। हमारे 4 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, मौतें हो गई उस आंदोलन में। मेरे लिए भी लंबे समय तक जेल में रखा गया, दर्जनों केस मेरे ऊपर लगाए गए, कई गंभीर धाराओं में प्रकरण चलाए गए। धीरे 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 धीरे, क्योंकि सत्य तो सत्य होता है और कोई साक्ष्य नहीं मिले, तो इस कारण से फिर बाद में मैं 5-7 साल पेशियां करते, उनके बाद में मैं बरी हुआ। भगवत गीता में लिखा है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगतम क्वचितम तोपि शांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निपद्य मतिमंजुलमा तनोति। तमाम प्रकार के पुराण हैं, वेद हैं, भाषा है, लेकिन जो इंसान की भाषा समझते हैं, जो गरीबों की भाषा समझते हैं, जो पब्लिक की भाषा समझते हैं, शायद उन्हें मध्य प्रदेश के सागर का गोपाल कृष्ण भार्गव कहा जाता है। आज हम मुखातिब होंगे भार्गव जी से और चर्चा करेंगे कि हालांकि नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, उनके स्तर के चुनाव नहीं हैं, उनके बेटे देख रहे हैं अभिषेक भार्गव, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि विधानसभा में इस शख्स की विकास की तस्वीर को धूमिल करने के लिए उन्हें तानाशाह रूप विपक्ष आरोप लगाता है कि इनकी तस्वीर तानाशाह है। लेकिन ये गवाही देती है मध्य प्रदेश की तस्वीरें कि जब भी मध्य प्रदेश में विकास का नाम लिया जाएगा, विकास की बात होगी, तो रेहली का नाम सबसे पहले होगा। तो हम मुखातिब होंगे गोपाल भार्गव जी से। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार साहब। भाई साहब, ये जो लगातार आप देख रहे हैं कि बातचीतें हो रही हैं, तमाम चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन हम फिर कहेंगे कि विकास की बात में आज भी बहुत आदर से रेहली का नाम लिया जाता है। ईश्वरी कृपा है और जनता की इच्छा, 2 फार्मूले हैं। विश्वविद्यालय की शिक्षा के बाद, पूरी करने के बाद जब मैं अपने नगर में आया, तो मैंने देखा कि यहाँ पर मूलभूत आवश्यकताओं के नाम पर कुछ भी नहीं है, शून्य है। ये शहर शून्य है, न हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज था, ना ही फैसला हो जाए, निर्णय हो जाए उसके लिए कोई न्यायालय। तहसील भी नहीं थी गड़ाकोटा, टप्पा तहसील भी नहीं थी, आप कल्पना करें। पोस्टमार्टम करने के लिए तो तुम जरा यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु होने पे उसका पोस्टमार्टम या तो सागर होता था या रैली होता था। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती कि पुल नहीं थे, सड़कें नहीं थी, कुछ नहीं था। रैली जब जाते थे तो चौरई की नदी पड़ती थी, कैथ नदी। उस नदी की इस तरफ बैलगाड़ियों, उस समय ट्रैक्टर बहुत कम थे, ट्रैक्टर या बैलगाड़ी में रखी हुई लाशें सड़ जाती थी। सागर तरफ जाते थे तो बेबस नदी हमको बेबस कर देती थी, हमारी गधेरी नदी भी डूबी रहती थी। एक लाश का शव का पोस्टमार्टम करने के लिए यदि 2-2, 3-3 दिन तक लाशें रखी रहें, इससे बड़े दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है।
परीक्षा का सेंटर नहीं था हायर सेकेंडरी की परीक्षा का गड़ाकुटा में। आप कल्पना करें, कॉलेज की बात तो अलग है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, बड़े भवन, शादी घर और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर। अब तो जिम है, इंडोर स्टेडियम है, स्विमिंग पूल हैं, बड़े बड़े कॉलेज के भवन हैं, शानदार शादी घर हैं, सारी चीज़ें जो मूलभूत आवश्यकता की हैं, शानदार नगर भवन है, शानदार स्टेडियम है, सब कुछ खेल कूद के लिए, शानदार गार्डन है, सब बातें हैं। लेकिन जब मैं पढ़ के आया तो बड़ी तकलीफ हुई। मित्रों ने बैठ के विचार किया कि चलो संघर्ष करते हैं। पहले तो सरकार को कई बार ज्ञापन दिए, अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, निवेदन किया, भोपाल जाके किया, मित्रों ने किया, कांग्रेस के साथियों ने किया, सभी ने किया, कोई काम नहीं, जू भी नहीं रहेंगी। और इस कारण से मजबूर होके आंदोलन करना पड़ा। हमारे 4 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, मौतें हो गई उस आंदोलन में। मेरे लिए भी लंबे समय तक जेल में रखा गया, दर्जनों केस मेरे ऊपर लगाए गए, कई गंभीर धाराओं में प्रकरण चलाए गए। धीरे 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 धीरे, क्योंकि सत्य तो सत्य होता है और कोई साक्ष्य नहीं मिले, तो इस कारण से फिर बाद में मैं 5-7 साल पेशियां करते, उनके बाद में मैं बरी हुआ। तब से मन में एक बात थी कि कभी सरकार में आए, कभी सरकार बने। इस बीच में विधायक बन गया था 1985 में, लेकिन अपोजिशन में था। अपोजिशन में रहने के कारण से मैं बहुत कुछ नहीं कर पाता था, ये बात सही है। लेकिन जब सरकार बनी, उमा जी के समय मैंने सरकार में मंत्री पद धारण किया, मेरी पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया। मुझे कहते हुए खुशी है कि इन 15-20 वर्षों में, 17-18 वर्षों में, क्योंकि 1.25 वर्षों तक मैं लीडर अपोजिशन रहा मध्य प्रदेश सरकार में की विधानसभा में, मध्य प्रदेश की विधानसभा में, तो यदि उस वक्त को छोड़ दें जब कमलनाथ की सरकार थी, तो बाकी समय मैंने, दिन हो या रात हो, कुछ भी हो, मैंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए और क्षेत्र के जो बेबस, लाचार, बीमार, परेशान लोग थे, उनकी मदद के लिए मैंने ना दिन देखा ना रात देखी। मैंने अनवरत अपने बेटे के साथ मैंने लोगों की सेवा की है, मदद की है, जिसका पूरा क्षेत्र साक्षी है। मेरे विरोधी मुझसे मदद लेते, कितना ही कट्टर विरोधी क्यों ना हो, मेरी मदद जब भी लेने के लिए आता है, मैंने कभी उसको इनकार नहीं किया। भले ही वो मंच से मुझको गाली देता हो, भले ही मेरा विरोध करता हो, कुछ भी कहता हो, लेकिन आम आदमी जानता है कि ये अंधेरे में गोपाल भार्गव से मिलता है। ये उसकी मजबूरी होगी। कई लोग मैंने पाले पोसे, बड़े किए, ठेकेदारी शुरू की, कमाई अमाई की लोगों ने, लेकिन वही लोग मेरा विरोध करने लगे। और सबसे ज़्यादा तकलीफ की बात यह है कि जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा लाभ लिया मेरा, या पद का लाभ लिया, कुछ भी लिया, वही लोग विरोध में, तो बड़ा कष्ट होता है। दर्जनों हजारों लोगों की कोरोना के उससे काले वक्त में, दुर्दिनों में, लाचार जहां कोई भी आदमी सक्षम नहीं था, मैंने लोगों की मदद की, लेकिन उसमें से अनेकों लोग विरोध कर रहे हैं। तो हंसी आती, आनंद भी आता है इसका। वास्तव में मैं हमेशा कहता हूं कि यदि वास्तव में दोस्त और दुश्मन की पहचान करना हो तो एक बार चुनाव लड़ लो या फिर एक बार झगड़ा कर लो, देखते हैं आपके साथ कितने लोग खड़े रहते हैं। तो इसलिए चुनाव एक ऐसी चीज़ है, कसौटी, कि जिसको सबको लड़ना चाहिए, तो कहता हूँ। भाई साहब, हम कहेंगे कि परमात्मा ने अगर किसी में ये ताकत दी है, वो माँ है, जो अपने बेटे को की लात खाकर उसे भोजन देने की ताकत रखती है। तो हम तो यूं स्टाइल देख रहे हैं कि गोपाल भार्गव भी लगातार गाली का खा रहे हैं, लेकिन विकास करने की आदत नहीं। माने वो विकास, क्योंकि वो आपकी जनता है और वो सतत प्रक्रिया रहना चाहिए। मुझे लग रहा है ऐसा कि ये सवाल आपसे पूछना चाहिए। गालियों पे जब लोग उतर आए तो समझ लो कि ये हार चुके हैं। कमजोर लोग गालियों का सहारा लेते हैं, जहाँ तक मेरा विचार है।
जो मजबूत लोग होते हैं वो कर्म का सहारा लेते हैं, काम का सहारा लेते हैं। आम सभाओं में, ग्राम सभाओं में, चौपालों पे, चौगड्डों पे, कहीं भी खड़े होते हैं तो अपने कर्म की बात करते हैं। सड़क मेरी बनवाई हुई, ये पुल मेरा बनवाया हुआ है, ये स्कूल, ये अस्पताल, ये भवन, जो कुछ भी है मेरे कार्यकाल में बना है, मैंने इसके लिए प्रयास किए थे, इसलिए राशि मिली, बना हुआ है। तमाम बातें, दर्जनों बातें इनके लिए, जिनके हाथ में कुछ नहीं यश होगा। एक व्यक्ति की कभी दवाई नहीं कराई होगी, एक बच्ची की कभी शादी में मदद नहीं की होगी, कभी किसी के काम नहीं आए होंगे, तो ऐसे लोग तो गालियों का सहारा लेते हैं। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र 75 वर्षों में इतना परिपक्व हो गया है कि किसी की गालियों से कोई व्यक्ति को वोट मिलने वाला नहीं है, विचलित होने वाला नहीं। आप तो ये बताएं मेरे विरोध में यदि कोई लोग हों कि गोपाल भार्गव ने इतना किया, हम इससे बढ़ के इतना करेंगे, तो मैं मान के चलता हूं कि एक बड़ी लकीर आप सामने खींचें। लेकिन आपके पास में कोई विचार नहीं, आपके पास कोई योजना नहीं। मैंने तो बेरोजगारों के लिए अभी 29 तारीख को हमारा कार्यक्रम होगा रैली में, तो हमने इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से, जो हमारा जो मध्य प्रदेश का लघु उद्योग विभाग है, इसके माध्यम से रैली में 22 करोड़ रुपए की लागत से हमने 200 एकड़ ज़मीन में, जो टिकिटोरिया के नीचे, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया है। शुरू 29 तारीख को मुख्यमंत्री से उसे वीसी के माध्यम से इसका इनाग्रेशन करेंगे सर। इसके पहले मैंने यहाँ पर उद्यान की महाविद्यालय, मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 ही हॉर्टिकल्चर कॉलेज है, एक मंदसौर में है, दूसरा हमारे रेहली में खुला, जिसको कमलनाथ छिंदवाड़ा ले गए थे, मैं खींच के फिर लाया यहाँ पर। तो मैं कह सकता हूँ कि उपलब्धियों के बारे में यदि कहें तो मैं मान के चलता हूँ कि शायद अन्य क्षेत्र बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन क्या करें, अब जब लोगों के लिए उपलब्धि के नाम पर चर्चा नहीं करना है, कोई कंपटीशन नहीं करना है, तो वो तो सिर्फ गालियों का सहारा लेंगे, मिथ्या प्रचार का। आजकल तो ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर हाथ में मोबाइल है, कुछ भी बको, किसी के सामने करे, भाई मुंह पे बकोगे तो फिर पता चलेगा गोपाल भार्गव क्या है। अब जब ये मोबाइलों पे बकोगे तो हम आपके घर पे थोड़ी कहने जाएंगे क्यों तुमने बका के नहीं बका, और यदि घर पे जाएंगे तो दंडवत करने लगोगे। बिना रीढ़ के लोग, जो कमजोर लोग गालियों का सहारा लेते हैं, मर्द आदमी होता है तो सामने आके बात करता है कि भारत में, तो नामर्दों से मैं कुछ बात नहीं करता चाहता। भाई साहब, एक तस्वीर देखते हैं, बहुत लोग चर्चा करते हैं जिले में, और हमने भी सुना है कि जब दिग्विजय सिंह की रैली में सभा हो रही थी तो आप अपने क्षेत्र के लिए लड़े थे। माने ये लड़ाई होना चाहिए, एक नेता में एक वास्तविक ये अंदाज होना चाहिए कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए उसे लड़ना चाहिए, ना कि किसी की कुर्सी पटकने से, उसकी छवि धूमिल करने से। इस पे लड़ाई हो रही है आजकल। लेकिन हम तो कहेंगे कि रेहली बहुत प्यारा नगर रहा है, गड़ाकूटा बहुत प्यारा नगर रहा है। इसमें धीरे धीरे जहर घोला जा रहा है, जातिगत संदर्भों में, अन्य संदर्भों में। हम तो फिर कहेंगे कि तमाम लोग अपने रेहली के लिए लड़े, विकास आप लड़ा करते थे। आप इस बारे में क्या कहेंगे? बेटी भाई, ये सही है कि मुद्दों के ऊपर लड़ाई होना चाहिए, उपलब्धियों के ऊपर लड़ाई होना चाहिए। यदि कोरोना काल में मैंने और मेरे बेटे ने जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की, मदद की, मुफ्त में इलाज कराए, वो इंजेक्शन जो 51,000 50,000 रुपये में ब्लैक से मिलता था, रेमडेसिविर का इंजेक्शन, मैंने सैकड़ों लोगों के लिए मुफ्त में दिए। टैबलेट्स उपलब्ध कराई, महंगी टैबलेट्स जो हैं, सारी चीज़ें इस पर मुकाबला करते हैं कि हम इतना आपसे बेहतर करके बताएं कि हम भी एक सेंटर खोलते हैं, हम भी काम करेंगे। आपने एक बिटिया की शादी की गरीब की, हम 10 बिटियों की शादी करेंगे, या एक की और हम करेंगे। यदि एक की आपने की है तो एक की हम भी करेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि रोते हुए आदमी को हंसाना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत परेशानी होती है इसमें। गालियां देना तो अपना मुंह है, जो कुछ भी दे दी, जिसको भी दे दी। आप जो जहर की बात कर रहे हैं, ये बात जरूर है कि कुछ वक्त से जो नाकाम लोग हैं, जो असफल लोग हैं, जो निष्क्रिय लोग हैं, जो अकर्मण्य लोग हैं, उनके पास में तो एक ही अस्त्र है, या तो जाति और या फिर गाली, इसके अलावा कुछ नहीं है।
ना मैं जाति पर विश्वास करता हूं, मैं कर्म पर विश्वास करता हूं। मैंने इसलिए भी कहा, कोरोना काल में मैं सागर जिले का और नरसिंहपुर जिले का प्रभारी मंत्री था, आपको जानकारी। मैं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का अक्सर दौरा करता था और मैंने उस वक्त देखा है, गलाकोटा में भी अस्पताल में और हमारा जो कोविड केयर सेंटर था उसमें भी देखा है कि लड़का माता और पिता को नहीं पूछ रहा है। और मैंने देखा बीएमसी में, सागर में, यदि 50 लोग एडमिट हुए और उसमें से मर के कोरोना के कारण कुछ लोग अस्पताल के बाहर आए, तो उनकी लाश को लेने के लिए उनके बेटे नहीं आए। कई ने मुझे फ़ोन कर दिया कि मेरे पिताजी वहाँ पर नहीं रहे हैं, आप उनकी दाह संस्कार की व्यवस्था करा दें। और जब वो उस किट में लिपटे हुए मोती नगर के जो शवदाह गृह वो है, मोती नगर का जो शमशान है, उस पर जब दर्जन भर की संख्या में जाते तो मैंने देखा कि 2 या 3 लोग, रक्त का नाता, खून का नाता, जिंदगी का नाता, जिन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, करोड़ों की आप संपत्ति आपके नाम कर दी, वो आपके काम नहीं आया। आपका बेटा, बेटे की बहू, आपके परिवार के अन्य लोग, सगे भाई, जिनके साथ आपने जिंदगी बिताई, खेले कूदे, और आपके आखिरी वक्त में आपके काम नहीं आए, उस समय खड़ा रहा तो गोपाल भार्गव खड़ा रहा। जाति के रिश्ते की बात, ये खून के रिश्ते जहां नहीं माने गए, जहां खून के रिश्ते खत्म हो चुके थे, 2-4 हजार 5,000 रुपया स्वीपर को दे देते थे कि पिताजी का अग्निदाह संस्कार करवा देना और उनकी अस्थियां जो हैं उठा के एक थैली में रख के मेरे घर भेज देना है। ये मैंने देखा है। क्या बात करते हैं लोग जाति की, क्या बात करते हैं लोग अपनेपन की, क्या बात। मैंने देखा, कहते हैं धीरज धर्म मित्र रुनारी और आपातकाल परखिए चारी। इन 4 व्यक्तियों के लिए, धीरज धर्म मित्र और नारी, इनके लिए आपत्ति काल, बाकी तो सब आपकी, सब संसार आपका, आप इसी में खुश हैं। आप इसी में खुश हैं कि सारे लोग हमें नमस्ते कर रहे हैं, सारे लोग दंडवत कर रहे हैं, सारे लोग प्रणाम कर रहे हैं, ये मेरा बेटा है, ये 4 बेटे मेरे हैं। बड़े घमंड के साथ कहते हैं मेरे 4 बेटे हैं, मेरी बहू हैं, मेरा बेटा नौकरी करता है, मेरा बेटा अमेरिका में करता है, इंग्लैंड में करता है, बम्बई में करता है, पूना में करता, इतने का पैकेज, उतना बड़े बड़े पैकेज वाले पैक होकर चले गए, उनके बेटे उनके पास में नहीं आए। तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है इस बात की कि जब लोग बात करते हैं, रोते घूम रहे लोग, लाचार बेबस, ऑक्सीजन का सिलेंडर कंधे पे रखे, कंसंट्रेटर रखे घूम रहे, ना जाति काम आई, रिश्तेदार काम नहीं आए, बेटे और बेटी काम नहीं आए, जिन्होंने जन्म दिया आपको वो काम नहीं आए। तो फिर ये सब बातें फिजूल हैं। अब भ्रम में है लोग। लेकिन गोपाल भार्गव ये कहता है, जान रहे या ना रहे, विकास तरक्की भी होना चाहिए, अपनापन भी होना चाहिए, और ऐन मौके पर, गर्दिश के दिनों में, वक्त के दिनों में जब कोई साथ नहीं हो, तब उसका साथ देना चाहिए जिसका कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं हो। भैया, तानाशाही की तस्वीर बनाने की कोशिश हो रही है। कितने लोगों को आपने घर में घुस के मारा है रैली में, कितने लोगों को डंडे मारे हैं पीठ में, कितने लोगों को रगड़ के मारा है और कहा है कि अब तुम रैली में नहीं रहने देंगे। गिनती है आपके पास, संख्या है? हंसी आती इस बात पे। 40 वर्षों में घर के अंदर तो क्या, सड़क तो क्या, जंगल में भी किसी के लिए कभी एक थप्पड़ भी नहीं मारा। और बड़ी हास्यास्पद बात है, गोपाल भार्गव जिस दिन ये सब करने लगेगा, मैं सोचता हूँ कि शायद गोपाल भार्गव असली गोपाल भार्गव नहीं रह पाएगा फिर वास्तव में। और इसी कारण से मैं हमेशा कहता हूँ कि बगैर हिंसा के, बगैर माटे पे, बगैर भय के, यदि मैं राजनीति में सफल नहीं रहा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इसका अर्थ यह है कि मेरा कर्म कमजोर हो गया, मेरे कार्य कमजोर हो गए, मेरा आचरण लोगों को पसंद नहीं रहा, और इसलिए उस दिन जनता को प्रणाम करके छोड़ दूंगा राजनीति। मुझे पेशा नहीं है मेरी राजनीति। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 40 वर्षों में मैंने आज तक अपने क्षेत्र के या बाहर के
किसी व्यक्ति को गाली भी नहीं दी। किसी व्यक्ति को मारने की बात तो अलग भी है, घर में घुसने की बात तो अलग भी है, सवाल ही नहीं पैदा होता और ना कभी ये करूँगा। मैं भय की राजनीति नहीं करता, मैं मोहब्बत और प्रेम की राजनीति करता हूँ। प्रेम है, मोहब्बत है, आप मुझे चाहते हैं तो हम दिल से जुड़े मिले, और यदि नहीं है हम किसी को दबा के किसी पे पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, अन्य माध्यम से, लोग कहते जरूर हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि भैया आप किसी को मारोगे, आप गाली दोगे, आप हाथ पैर तोड़ोगे, आप कुछ भी करोगे, अपराध करोगे, तो स्वाभाविक रूप से पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन मैंने कभी किसी को लाने करके एक भी आदमी कभी कोई बात नहीं की और ना करूँगा। मेरी जनता निर्भय है, उसे मालूम है जब भी कोई गलत काम हुआ है मेरे क्षेत्र में, मैंने सबसे पहले उसका विरोध किया है। वोटों की चिंता नहीं की, मुझे मालूम है कि लोग नाराज भी हो जाते इस कारण से। उन्होंने कहा भैया हम और आप परिचित थे, आपने हमें दंड दिलाया। मैंने कहा नहीं, मैं राजपद में हूं, मैं एक प्रकार से चूंकि शपथ भी लिए हूं इस देश के संविधान की रक्षा की, सारी बातों की, और इस कारण से, और मैं एक प्रकार से इस क्षेत्र का रक्षक भी हूँ। और रक्षक होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझ पर विश्वास रखिए, जब तक मैं जीवित हूँ और पद पर हूँ, और पद पर कभी नहीं भी रहूँ, तब भी लोगों की सुरक्षा और हिफाजत की जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर हमेशा लूँगा। जितना मेरी ताकत होगी, जितना मेरा, मैं करूँगा। लेकिन मैं तानाशाह शब्द तो बहुत बड़ी बात है, लोगों ने देखे नहीं तानाशाह। तानाशाह क्या? तानाशाह तो हिटलर थे, तानाशाह तो सिकंदर और देखा नहीं लोगों ने, ये तो डायलॉग हो गया तानाशाह तानाशाह। गोपाल भार्गव से मैं अपने आप में खुद की तारीफ नहीं करता, लेकिन आम जनता बताएगी कि जिस दिन मैं नहीं रहूँगा, जिस दिन मैं नहीं रहूँगा, मुझे बड़ी चिंता रहती है इस बात की कि वास्तव में कोई चला लेगा, कोई निभा लेगा, तो मुझे अभी दूर दूर तक लगता नहीं ऐसा है। और इस कारण से अन्य क्षेत्रों की तरह कई लोगों ने तो क्षेत्र छोड़ दिए, गांव छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, भाग गए। कई लोगों ने सरेंडर कर दिया, लेकिन एक आदमी भी हमारे क्षेत्र में ऐसा निकाल दो तो मैं चुनौती देता हूँ। अब आप जो हमारी कहावत है कि बुंदेलखंडी की, उखरी में मुँह तो शनिचरों खोरी दो, तो भैया इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। इसलिए सर हमारे क्षेत्र में एक नारा चलता है कि जाति की ना धर्म की, विजय होगी सिर्फ कर्म की। ये नारा चलता है। एक नारा ये भी चलता है, दिन हो या आधी रात, गोपाल भार्गव हमेशा साथ। तो ऐसे नारे नहीं बनते, नारे पब्लिक से निकलते, पब्लिक से निकलते हैं। एक चुनाव में गीत बना था, नैया जब डगमग पइयो, गोपाल समारे रहियो। ये भरोसे का गीत था, आपके ऊपर विश्वास का गीत था। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सब वो गाना था नहीं, कसमें वादे प्यार वफा सब नाते हैं, नातों का क्या, कोई किसी का नहीं, ये तो बातें हैं बातों का क्या। वास्तव में मैं जब राजनीति में पृष्ठभूमि से लेके अभी तक देखता हूं तो निचोड़ यही निकलता है, इसके अलावा कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बातें हैं बातों का क्या, हम तो कहेंगे सड़क खत्म कर दो, पानी की जो व्यवस्था है वो भी खत्म कर दो, तमाम चीज़ें इस शहर में जो गोपाल भार्गव ने बनाई हैं सब खत्म कर दो। आप गालियां देते रहो, टिप्पणी करते रहो, लेकिन हम फिर कहेंगे विपक्ष इस वजह से 40 साल से चुनाव हार रहा है कि वो जातिगत संदर्भ में एक व्यक्ति की तानाशाही तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके विकास को चैलेंज नहीं कर रहा। हम फिर विपक्ष से कहेंगे और इस क्षेत्र की आवाम से कहेंगे कि आंख बंद करके 1 मिनट जरूर सोचना कि कौन कैसी बात करता है। सड़क जिसने दी है, पानी जिसने दिया है, जिसने इस शहर को तरक्की दी है, शायद वो मुकम्मल राजनेता है। तो हम फिर कहेंगे, दुष्यंत की लाइन है कि गूंगे निकल पड़े हैं जुबान की तलाश में, उस सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए। कैमरे के पीछे थे शंकर विश्वकर्मा, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप देख रहे थे सागर एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद।
हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।